डीएनए मित्रों, अब हम बंगाल में बाबरी पर अयोध्या वाले रण का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, बाबरी और बाबर का वायरस देश में काफी तेजी से फैलता जा रहा है और कट्टरपंथियों को संक्रमित कर रहा है। घनघोर कट्टरवाद से दूषित विचार वाली एक टोली अचानक से सक्रिय हो गई है। मुर्शिदाबाद से लेकर लखनऊ और किशनगंज तक हर जगह बाबरी के विचारों का नए सिरे से विस्तार हो रहा है। जो विवाद दस्तावेज बन चुका था, जिसे भुलाकर देश आगे बढ़ चुका है, उसे कुछ लोग फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, बाबरी वायरस के विस्तार का श्रेय ममता बनर्जी के एक विधायक को जाता है। विधायक का नाम हुमायूं कबीर है, जिन्होंने अयोध्या से करीब 900 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। कल डीएनए में हमने हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने वाले ऐलान के बारे में आपको बताया था और उसके बाद यानी 24 घंटे में माहौल ऐसा बना दिया गया है जो देश के लिए बेहद खतरनाक है। इसलिए आज हमने डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत इस बड़ी खबर से करने का फैसला किया है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे भी एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या बंगाल में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? आप अपना जवाब हमें सोशल मीडिया के जरिए भेज सकते हैं। #बाबर का वायरस पर आप अपनी राय भी बता सकते हैं। हम आपका जवाब डीएनए के आखिर में पूरे देश के साथ साझा करेंगे। लेकिन इस वक्त जो बताने वाली सबसे बड़ी बात है, वो है बाबरी और बाबर के नाम पर फैलता वायरस। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक ने जैसे ही बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की, वैसे ही उन लोगों के अंदर का ऑक्सीजन का संचार होने लगा, जिनके मन में यह विचार बरसों से विचरण कर रहा था। हुमायूं कबीर जैसे कट्टर सोच वाले मौलाना साजिद रशीदी बाबरी मस्जिद के समर्थन में सबसे पहले आगे आ गए। साजिद रशीदी ने क्या कहा, वो पहले हम आपको सुनवा देते हैं। कि बाबरी मस्जिद को लेकर मस्जिद पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बनाई जा सकती है, क्योंकि आर्टिकल 25, 26 और 30 तक आप पूरा पढ़िए। उसमें साफ मेंशन है कि किसी भी धर्म का आदमी अपने धर्म पर अमल कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने तरह के एजुकेशनल इदारे बना सकता है, मस्जिद मदरसे बना सकता है। आप उस पर रोक नहीं लगा सकते, ये संविधान इजाज़त देता है। दूसरी यह है कि संविधान में ऐसा कोई क्लोज तो है नहीं कि भाई बाबर के नाम पे नहीं बनेगी, ऐसा कोई क्लोज नहीं संविधान में। मस्जिद कहीं भी बन सकती है और देश में हजारों मस्जिदें बनी भी हैं, लेकिन जो बाबरी मस्जिद बरसों तक विवाद की जड़ में रही, उसके नाम पर ही मस्जिद क्यों बनाई जा रही है? 6 दिसंबर को ही नई बाबरी मस्जिद की नींव क्यों रखे जाने का ऐलान हो रहा है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सोच बाबर के कट्टरवाद को फिर से स्थापित करने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। यही कारण है कि हमने डीएनए के कल के एडिशन में हुमायूं कबीर की बाबरी सोच की वैचारिक मरम्मत की थी। हमने हुमायूं कबीर के अतिवादी विचारों पर प्रश्न खड़ा किया था। हमें लगा कि वो धर्मनिरपेक्षता की पगडंडी पकड़कर सद्भाव के रास्ते पर आएंगे, लेकिन 24 घंटे बाद जब कैमरों के सामने वो आए तो उनके विचार और भी ज्यादा कट्टर थे। हुमायूं कबीर तारीख तय करके आए और इस बार तो 2 लाख लोगों की भीड़ की गारंटी लेकर आए। आपको भी हुमायूं कबीर का यह नया बयान बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। बाबरी मस्जिद आप बनाने वाले हो, कहाँ पे होगा, क्या है आपके दिमाग में? मुर्शिदाबाद में बेलडांगा में जाएगा, जमीन खरीद किया, वो जाएगा में वो बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 बेला 12 बजे तक वहाँ जो तार उद्घाटन होगी। जो बाबरी मस्जिद अगले 3 साल में पूरे हो जाएंगे। बाबरी मस्जिद बड़ा मॉडल करके, नया मॉडल करे ये बनाएंगे। वैसा ही होगा, वही सा मॉडल में होगा, लेकिन उनका जो था इनसे ज़्यादा थोड़ा ऊंचू होगा, लंबा होगा, थोड़ा लेंथ बढ़ेगा, हाइट में बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा। समझिए कि हुमायूं कबीर के पास इतना साहस कहां से आता है, उस साहस का स्रोत क्या है? निसंकोच आप समझ सकते हैं, वो ममता बनर्जी है, जिनका वैचारिक संरक्षण और मौन समर्थन दोनों हुमायूं कबीर को प्राप्त है। तृणमूल कांग्रेस हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के फैसले को
धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण बता रही हैं। मुर्शिदाबाद में होने वाले बाबरी मस्जिद शिलान्यास कार्यक्रम में 2 हफ्ते का समय है। अब तक पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली गई है, लेकिन हुमायूं कबीर आश्वस्त हैं। डीएनए मित्रों, हुमायूं कबीर के समर्थन में टीएमसी की तरह मुस्लिम वोट बैंक की गरज परस्त कई पार्टियां अब आ चुकी हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सांसद इसे संवैधानिक अधिकार बता रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के नेता इसे धर्मनिरपेक्ष पहल बता रहे हैं। आपको सुनना चाहिए कि हुमायूं कबीर के वैचारिक मित्र किस तरह उनका समर्थन कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद हम लोग का एक इतिहास था। बाबरी मस्जिद जो थे एक धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक थे, तो बाबरी मस्जिद को जो तोड़ दिया, इसमें हिंदुस्तान का जो गरिमा था वो गरिमा को खत्म कर दिया भाजपा। वैसे नेताजी को पता नहीं होगा कि ये जो कुछ भी हुआ, अब जो मंदिर का निर्माण हुआ और बाकी चीजें चली हैं, वो बाकायदा कानूनी प्रक्रिया के साथ चली है। हालांकि वो जिक्र जिस वक्त का कर रहे हैं, उस वक्त की बात कुछ और थी। मित्रों, जिस समाजवादी पार्टी के नेता बाबरी मस्जिद के नए क्लोन को इतिहास का हिस्सा बता रहे हैं, उनकी पार्टी का बाबरी मस्जिद को लेकर विचार किसी से छिपा नहीं है। यही कारण है कि साधु संत महंत अब ममता बनर्जी की तुलना मुलायम सिंह यादव से कर रहे हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे साधुओं ने मुलायम का नाम लेकर ममता को चेतावनी दी है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि ये समुदाय विशेष को तुष्ट करने की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर ये तुष्टीकरण नहीं है तो उस बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद बनाने की क्या जरूरत, जिसे आक्रांता कहा जाता है। देश में पहले से 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, फिर नई मस्जिद, और वो भी बाबरी के नाम पर। नई मस्जिद बननी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बाबर के नाम पर इसका क्या मतलब है? बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। ममता बनर्जी के इशारे पर उनके नेता हुमायूं कबीर कह रहे हैं 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इसका निर्माण होगा। तो यह पूछा जाएगा, संविधान में ममता बनर्जी की आस्था नहीं है। वो एनआरसी जब लागू होता है तो कहती हैं कि एनआरसी हुआ तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। उनके नेता फिरहाद हकीम, जो भारत को पश्चिम बंगाल में एक जगह को कहते हैं मिनी पाकिस्तान है। बाबरी के नाम पर माहौल कैसे खराब किया जा रहा है, उसे समझने की जरूरत है। डीएनए मित्रों, मुस्लिम पक्ष कह रहा है 2 लाख की भीड़ बुलाई जाएगी और 6 दिसंबर से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। हिंदू पक्ष बाबरी निर्माण के खिलाफ बंगाल चलो का नारा दे रहा है। हिंदू संगठन की ओर से भी भीड़ बुलाकर बाबरी मस्जिद नहीं बनने देने के प्रण लिए जा रहे हैं। यानी हालात अब ऐसे बनाए जा रहे हैं जैसे 1990 के दौरान अयोध्या में बने थे, जब हजारों कार सेवकों की भीड़ पर गोलियां चलवाई गई थी और गोलियां चलवाने के आरोप यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर लगे थे। कुछ संत कह रहे हैं कि 6 दिसंबर को कहीं ममता बनर्जी भी मुलायम ना बन जाए और चुन चुनकर हिंदुओं पर गोलियां ना चलवा दें। जिस प्रकार से मुलायम सिंह जी ने निहत्थे कार सेवकों की हत्या कराई मुसलमानों को सिर्फ खुश करने के लिए, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी कैसे बची रहे, इसके नाते सनातन संस्कृति, हिंदुत्व पे कुठाराघात, हिंदुओं को मरवाना, हिंदुओं को घरों से उठवाना। अगर ममता बनर्जी नहीं चेती तो हम लोग पश्चिम बंगाल कूच करेंगे। बाबर एक लुटेरा, चोर, कुकर्मी था, जिन्होंने पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। अब ऐसे कुकर्मियों का हिंदुस्तान की धरती पर एक ईंट नहीं रखा जाएगा। मुलायम सिंह ने जो गोलियां चलाई कार सेवकों पर, वो दिन भूले नहीं है लोग, वो कार सेवक भूले नहीं है, वो जनता नहीं भूली। अब यदि ममता ने इस तरह का स्टेप उठाया भी, तो ये मान के चलो कि ममता भी मुलायम सिंह के रास्ते में चली जाएगी। डीएनए मित्रों, महंत राजू दास अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी और महंत हैं। वो निर्वाणी अखाड़े की उज्जैनिया पट्टी से जुड़े हुए हैं। महंत राजू दास अक्सर चर्चा में रहते हैं, जबकि दूसरे महंत ओम जी महाराज दिल्ली के बड़े हनुमान जी मंदिर के पुजारी हैं। ये दोनों बाबरी मस्जिद के क्लोन के निर्माण पर आक्रोशित हैं और क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, जिन पर सनातन विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण करने के आरोप अक्सर लगाए जाते हैं, इसलिए इन लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या 6 दिसंबर को ममता बनर्जी मुलायम सिंह यादव जैसा कदम उठाएंगी
जिस तरह अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चली थी, क्या वैसा ही इस बार मुर्शिदाबाद में भी खून बहेगा? लेकिन इन सवालों के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद ने फिर से इतिहास दोहराने का ऐलान कर दिया है। हम आपको सुनाते हैं कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से क्या कहा जा रहा है। हुमायूं का तो बाप ही बाबर था, उसकी बात तो समझ में आती है, लेकिन इसका बाप बाबर है कि नहीं है, ये मुझे डाउट है। ये जरूर लगता है कि उस बाबर की आत्मा इस हुमायूं के अंदर घुस गई है। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, दूल दूसरित हो गई, वहाँ भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया। अब अभी भी बाबरी को याद करोगे तो? एक तरफ कट्टरपंथी जिद में बाबरी मस्जिद को फिर से स्थापित करने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर चेतावनी जारी की जा रही है। निश्चित रूप से देश के लिए यह अच्छा नहीं है। यह बाबरी वायरस देश की एकता को बीमार करने वाला खतरा बन रहा है। इसलिए जी न्यूज के संवाददाता मुर्शिदाबाद में लोगों के बीच गए, उनसे बात की। बाबरी मस्जिद के क्लोन पर उन्होंने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। और मुर्शिदाबाद वही जगह है जहां पर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही जा रही है, वहीं बनाने का ऐलान किया गया। तो इसी जो मस्जिद हुमायूं कबीर बनाता है, उसको नियत अल्लाह ताला के खुशी करने के लिए होता है तो ठीक है, हम सबको सपोर्ट है। और ये उसका दिल पॉलिटिकल आदर्श कोई है तो हम खुशी नहीं है। मस्जिद बनाया हुआ है, वो हमारे लिए खूब अच्छा काम हुआ। चैरिटी करके सबके पास से पैसा लेगा तो अच्छा होगा, उसका सिर्फ उसका पर्सनल अकाउंट में नहीं होगा तो बहुत अच्छा होगा। डीएनए मित्रों, सिर्फ बाबरी वायरस ही नहीं फैला है, बाबर का वायरस भी फैल चुका है। कुछ लोग अब खुलकर आक्रांता बाबर की पैरवी कर रहे हैं। बाबर के नाम पर मौलाना राशिदी क्या कह रहे हैं, वो सुनिए जरा। अगर बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनाना है तो मैं सरकार से एक आग्रह करता हूं कि जितने भी बाबर नाम के मुसलमान हैं उन तमाम के नाम चेंज कराओ, पार्लियामेंट में बिल पास करो कि बाबर नाम का कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, निकालो उनको बाहर हिंदुस्तान से। बाबर कौन था ये मौलाना भी जानते हैं, देश को भी पता है, फिर बाबर से इतना प्रेम क्यों है? सिर्फ कट्टरवाद ही एक कड़ी है जो दोनों को जोड़ रही है। बाबर वाले वायरस से देश को फिर से संक्रमित करने की कोशिश की जा रही है। बाबरी मस्जिद को फिर से बनाना, बाबर की कट्टरपंथी सोच को फिर से स्थापित करना है। टीएमसी के विधायक वही कर रहे हैं और रशीदी जैसे मौलाना उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है। चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद वाला शिकूफा तुष्टीकरण की राजनीति की ही एक कड़ी है। लेकिन वोट के कारण इस संक्रमण से जिस तरह देश को बीमार करने की कोशिश हो रही है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.